अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट। इसमें हम इन टॉप 4 कंसेप्ट पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के हमने दो पार्ट्स बनाए। लास्ट वीडियो में हमने जो जेड की बुक को फॉलो कर रहे हैं उसमें हम यहाँ तक स्टडी कर लिया था ब्रीफली। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, क्योंकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है क्वांटम मैकेनिक्स 2 की, तो क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज में 22 वीडियो है। इसका जो मेरे पास आज पार्ट है वो मेरे पास है ये वाला डी पार्ट है। लास्ट वीडियो में इन टॉपिक्स पर बात कर चुके थे, तो आने वाली वीडियोज में भी इंशाल्लाह इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा डी पार्ट इसको हमने पिछले पार्ट में पार्ट 1 में ब्रीफली डिस्कस कर लिया था। अब इसका जो पार्ट रह चुका है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब जो पिछली वीडियो में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ वो मैं इधर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम हुआ था, चलिए 1 मिनट में प्रॉब्लम बता देता हूँ कि जब 1922 में स्टर्न एंड गर्लिक ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके मुताबिक जो इस एक्सपेरिमेंट ने क्लासिकल को भी फेल कर दिया था और जो श्रोडिंगर का कंसेप्ट प्रिंसिपल था उसको भी निगलेक्ट कर दिया था। ओके, श्रोडिंगर ये कहता है कि अगर एल की वैल्यू 0 है तो इस स्क्रीन पर 1 स्पॉट बनेगा, अगर एल की वैल्यू 1 है तो 3 स्पॉट बनेगा, यानी कि अगर एल की वैल्यू 0 है तो 1 स्पॉट बनेगा स्क्रीन पर, यानी कि जो आर्गोन एटम्स आ रहे हैं इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में गुजरने के बाद 1 स्पॉट बनेगा। अगर हमारे पास एल की वैल्यू 1 है तो हमारे पास 3 स्पॉट्स बनेंगे। ओके, एल की वैल्यू 0 पर 1 स्पॉट, और ये ऊपर लिखा हुआ है मेंशन, ये देखिए 1 स्पॉट और 3 स्पॉट्स। तो अब जो हमारे पास था इस को प्रॉब्लम को किस तरह टैकल किया गया कि जो गाउडस्मिट एंड ओहलेनबिक था, इस उन्होंने 1925 में, यानी कि 3 साल के बाद, 1922 में हुआ था स्टर्न वाला, और 1925 में ये दोनों साइंटिस्ट थे गाउडस्मिट एंड ओहलेनबिक। इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में एक नई चीज बता दी। ओके, उन्होंने कहा कि जो स्टर्न एंड गर्लिक ने 1900 यानी कि आज से 300 साल पहले, तीन साल पहले यानी कि 1922 में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट पहले वाली थ्योरी के बिल्कुल ऑपोजिट था। तो उसकी रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन होती है इसकी स्पिनिंग मोशन अप भी हो सकती है और डाउन भी हो सकती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन है वो अप भी हो सकती है और डाउन भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन है इसकी 2 टाइप्स होगी, स्पिनिंग अप और स्पिनिंग डाउन। ओके, तो अब जो ये वाला इफेक्ट हुआ था वो जो हमारे पास सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन था, यानी कि जो 46 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि टॉम सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 है, तो 46 इलेक्ट्रॉन तो पेयर की फॉर्म में है। तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी जो स्पिनिंग मोशन है उसकी स्पिनिंग मोशन की 2 टाइप्स, स्पिनिंग अप और स्पिनिंग डाउन की वजह से ये 2 स्पॉट्स बने हैं। ये किसने कहा था? ये गॉडस्मिट एंड ओहलैंडबिक ने 1925 में ही बताया था कि जो 1922 में स्टर्न एंड गर्लिक ने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेरिमेंट किया था वो बिल्कुल सही था। लेकिन इस वक्त इस साल इनके 1922 के 3 साल बाद किसी ने ये रीजन नहीं थी मालूम की कि क्या वजह है कि 2 स्पोर्ट्स बने हैं। हालांकि श्रोडिंगर कहता है कि 1 स्पोर्ट बनेगा अगर एल की वैल्यू 0 है, यानी कि अगर एल की वैल्यू यहाँ पुट करें तो 1 स्पोर्ट बनेगा, अगर एल की वैल्यू 1 पुट करें तो 3 स्पोर्ट्स बनेंगे। लेकिन उसके मुताबिक भी नहीं आ रहा, ना क्लासिकल के मुताबिक आ रहा है। तो 1925 में जो ये 2 साइंटिस्ट थे गॉडस्मिट एंड ओहलैंडबिक, गॉडस्मिट का मुकम्मल नाम है वो है जॉर्ज जॉर्ज या जो गॉडस्मिट, एंड जो ओहलैंडबिक है इसका प्रॉपर नाम था सैम्यूल गॉडस्मिट। ओके, तो ये था, इन्होंने ये कहा था कि जो लास्ट वाला 47 था जो जो कि 5th S ऑर्बिट स्टेट में है, 5th S ऑर्बिटर में है, 5th S सब शेल में है, उसकी 2 टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉनिक, एक ऑर्बिटल मोशन है एक स्पिनिंग मोशन है। ऑर्बिटल और स्पिनिंग मोशन को हमने इस पार्ट में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अब जो उसकी जो सेकंड टाइप है स्पिनिंग मोशन, अब उसकी मजीद 2 टाइप्स हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है उसकी 2 मोशन है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिनिंग मोशन। अब स्पिनिंग मोशन की मजीद 2 टाइप्स हैं, एक स्पिनिंग अप है स्पिनिंग डाउन है। तो उस स्पिनिंग अप और स्पिनिंग डाउन की वजह से ये मेरे पास एक्सपेरिमेंट इस तरह ये रिजल्ट दे रहा है। ओके, एक्सपेरिमेंट अप स्पिन डाउन। ओके, ओके, इन सिंपल वर्ड ये क्या है, 1922 में ये पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ उसकी स्पिनिंग मोशन भी है। लेकिन 1925 में ये भी पता लग गया कि स्पिनिंग मोशन की 2 टाइप्स हैं, स्पिनिंग अप भी हो सकती है और स्पिनिंग डाउन भी हो सकती है। तो ये था इस लाइन का मतलब।
तो यही है गोल्डस्मिथ ओहलैंबिक postulated 1925 that in addition to its orbital angular momentum the electron possesses an intrinsic angular momentum। यानी कि जो मैं कह रहा हूँ ना कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन है, स्पिनिंग जो हमारे पास इसकी मोशन है, स्पिनिंग मोशन, ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक मोशन है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या कि जो उसकी बजाते खुद है, उसकी अपनी है, ओके, किसी के इफेक्ट की वजह से नहीं हुआ है। ओके, इंट्रिंसिक का ये मतलब होता है। तो विच अच्छा, अनलाइक यानी कि ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की तरह नहीं है। क्या? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ओके, जो स्पिनिंग मोशन है ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। जो पहली टाइप है स्पिन की इलेक्ट्रॉन की, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उस जैसी नहीं है। हैज नथिंग टू डू दिस, यानी कि जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि जो स्पिनिंग प्रॉपर्टी है वो ऑर्बिटल प्रॉपर्टी से बिल्कुल नहीं, उसके ऑपोजिट है, यानी कि उससे नहीं मिलती जुलती। विद द स्पेशल डिग्री, अच्छा जी, बाई एनालॉग विद द इमोशन ऑफ अर्थ, यानी कि इसका भी एग्जांपल ये दी गई है कि जिस तरह जो हमारी जमीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है, हमारी जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, कि तो अब जो जमीन की ये मोशन की जो है ये इसकी जमीन की अपनी प्रॉपर्टी है, खुद सेल्फ है ये प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है ना। अल्लाह ताला तो निज़ाम तो चला रहा है, तो अल्लाह ने ये जमीन को खासियत सिर्फ तो प्रॉपर्टी दी है कि वो बजाते खुद कि जमीन के खुद घूमती है, वो किसी के इफेक्ट की वजह से, किसी सितारे से की वजह से, इफेक्ट की वजह से वो नहीं घूमती। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन की सेकंड टाइप है, पहली टाइप ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सेकंड क्या है? स्पिनिंग ऑर्बिटल मोमेंटम है, या स्पिनिंग मोशन कह लें, या स्पिनिंग इफेक्ट कह लें। तो ये स्पिनिंग है ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिस तरह जमीन की अपनी होती है। ओके, जिस तरह जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। अच्छा जी, दिस इज डिग्री ऑफ, ये बस वही बातें जो मैंने बता दी हुई हैं। दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज गिवन इंस्टीट्यूशन नेम ऑफ स्पिन, यानी कि जो हमारे पास ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम का नाम देते हैं। ओके, वन हैज टू कीप इन माइंड हाउएवर द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फॉर स्ट्रक्चर पार्टिकल कॉशन टू, आई थिंक नॉर्मल, बस वही बातें हैं कोई इसमें अच्छा, ये बात ये लिखी हुई है, द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पेशल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि जो स्पिनिंग मोशन होती है, जो स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होता है उस पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि जो मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये यानी कि इसका मतलब ये यही होता है ना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस तरह हमारे पास एक एटम है, एक सिंगल एटम है, उसकी तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होती है, या तो वो एक एटम एक्स एक्सिस के लॉन्ग, या वाई एक्सिस के लॉन्ग, या जी एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है। इसकी उसकी तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। लेकिन जो स्पिनिंग मोशन है, स्पिनिंग टाइप है, स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम होता है, ये किसी भी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम उस पर डिपेंड नहीं करता। तो अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ कि स्पिन, यानी कि जो स्पिन इंट्रिंसिक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जिस तरह अभी बता दिया कि वो अपनी उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड नहीं करती। तो ये प्योरली क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट है, यानी कि क्लासिकल ये कंसेप्ट नहीं है, ये मॉडर्न जो है ना क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स में ये प्योरली क्वांटम मैकेनिकल ये फेनोमेना है। कौन सा? स्पिनिंग वाला। ओके, तो ये क्लासिकल जो फिजिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, इससे इसका कोई भी लेन देन नहीं है। जिस तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो पहली टाइप है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका अगरचे क्लासिकल के साथ ताल्लुक है और क्वांटम में भी है, लेकिन इसका जो स्पिनिंग है वो प्योरली 100% क्या है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में इसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हम जो हमारे पास नेक्स्ट ये इसको डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज जनरेटेड विद द ऑर्बिटल मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू। यानी कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल जो थ्योरी है, उसके मुताबिक जो मेरे पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, वो उसका जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है। ये वैल्यू डायरेक्ट लिखी गई है, इसलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे। यह एल क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। एम क्या है? हमारे पास मैस है। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। वो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है जी? आप लोगों को पता ना चाहिए, 3 ये है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, एम ओवर एस। अगर इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें
तो मेरे पास बन जाएगी किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, ये मेरे स्पीड ऑफ लाइट है। अच्छा, पहले इसको भी हम देख लेते हैं। अब ये क्या है, ऑर्बिटल है। यानी कि जिस तरह मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन की दो टाइप्स है ना, एक ऑर्बिटल है और सेकंड क्या है, स्पिनिंग है। स्पिनिंग जो कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो अब ये ऑर्बिटल का फार्मूला है, क्लासिकल से लिया हुआ है, और ये क्वांटम से हमने ये लिया हुआ है क्लास उसका स्पिनिंग का। इन दोनों को चलो हम डिटेल में ब्रीफली इसको हम प्रूव तो नहीं करेंगे, लेकिन इसका कुछ छोटा सा कंसेप्ट है, पहले उसको हम समझ लेते हैं। कि एक हमारे पास पार्टिकल है, यानी कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो क्या नाम लेते हैं, ये इसकी जो पहली टाइप है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो हमारे पास ये है। ओके, अब जो इसकी स्पिनिंग मोशन होती है, स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम होता है, वो हमारे पास ये होता है, ये वाला, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। डन हो गया। अब जो हमारे पास इन दोनों का वेक्टर एडिशन है बाय हेड टू रेल, वो हमारे पास ये होगा ऐसे। इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, जे है। ये टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा हमारे पास। ओके, स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, ये मेरे पास क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो पहली टाइप है। सेकंड टाइप क्या है, स्पिनिंग और एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम निकल आएगा। तो अब हम कह देते हैं मेरे पास एंगल थीटा 1 है, ये मेरे पास एंगल थीटा 2 है। ओके, तो अब इस पहली टाइप है, इसके कोरस्पेंडिंग जो मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा, उसको हम यू एल का नाम देते हैं। यू एल कह लें या म्यू एल कहने की बात है। और इसकी जो कोरस्पेंडिंग मैग्नेटिक मोमेंट होगा, उसको हम म्यू एस या यू एस कह लें, ये होगा। इसी तरह जो इसके कोरस्पेंडिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, उसको हम म्यू जे का नाम देंगे। इसमें एक जो मजेदार बात है वो याद रखने वाली, वो ये है कि जो इसका और जो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो 180 एंगल पर होगी। इसकी और जो इसकी एंगल डायरेक्शन होगी वो 180 का एंगल पर, और इसकी जो मानने, खैर ये डिटेल अलग सी है हमारे टॉपिक में, सिर्फ इसका एक छोटी सी झलक दी गई है, वही हमने इससे डिस्कस करनी है। तो ये जो मेरे पास है ना, ये मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो म्यू एल है वो इसके इक्वल है, जो ये है वो इसके इक्वल है। ओके, तो अब जो हमारे पास क्या नाम लेते हैं, यहाँ जो जी एस है, इसको हम कहते हैं लैंडी फैक्टर। क्या कहते हैं, लैंडी फैक्टर कहते हैं, या फिर इसको हम गायरो मैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। यहाँ जो जी एस है, इसकी वैल्यू 2 के इक्वल है। किसके इक्वल, 2 के इक्वल है। और यहाँ भी अगर देखा जाए, यहाँ भी हमारे पास जी एल होता है। जिस तरह ये जी एस है, एस स्पिनिंग को शो कर रहा है, इसी तरह हमारे पास जी एल होता है। लेकिन यहाँ जी एल की वैल्यू 1 की इक्वल होती है, इसलिए हम उसको नहीं लिखते। अगर लिखना चाहते हैं जी एल तो आप लिख सकते हैं। तो अब जो मैंने ये डायग्राम बनाई है, अगर इस डायग्राम को मैं बयान करना चाहूँ अपनी आसानी के लिए, तो इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगा। ओके, कि ये है मेरे पास ये। तो अब जो मेरे पास होगा कि मेरे पास ये है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस आर होगा। तो हम कहते हैं ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है या पार्टिकल है। ओके, तो अब इस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो मेरे पास ये जी एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है, जी है, जिसको हम टोटल एंगुलर मोमेंटम का नाम दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ जो हमारे पास ये है, ये वाला एल जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, वो हमारे पास यहाँ ऐसे होगा। ओके, जो मेरे पास स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम है, वो हमारे पास इस तरह होगा, कुछ इस तरह होगा। ये डायग्राम समझ लें या ये डायग्राम समझ लें, एक ही बात है। तो यहाँ से हम एक और फार्मूला निकाल सकते हैं कि L इज इक्वल टू एल प्लस एल। ये टोटल एल होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा। ये स्पिनिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, स्पिनिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। और हम जानते हैं जो एल किसकी इक्वल होता है, आर क्रॉस पी। ओके, ये हमने स्टार्टिंग में बात की थी, इसके इक्वल होता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ एक दो बात लिखी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट फिगर। अच्छा, अब जो फिगर 5.4 है जो हमारे पास ये है, इसका जो ए पार्ट है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है। यानी कि अगर हमारे पास चार्ज पॉजिटिव है, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास पॉजिटिव है, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है,
तब हमारे पास जो हमारे पास एल और जो हमारे पास म्यू एल होगी वो हो सेम डायरेक्शन में होगा। जिस तरह अभी मैंने इधर बताया कि जो हमारे पास एल और यू एल होता है, म्यू एल होता है, वो 180 एंगल पर होता है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि नेगेटिव चार्ज के लिए। अगर इधर हम पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, पॉजिटिव पार्टिकल होगा, उस केस में ये दोनों पैरेलल होंगे। ओके, यानी कि एंटी पैरेलल का मतलब कि इसकी डायरेक्शन ये है तो अब इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो पैरेलल का मतलब क्या है कि एल चूंकि इस तरफ है तो म्यू एल भी इस तरफ होगा। ओके, ये बताया गया है। और नेक्स्ट बताया गया, अगर नेगेटिव चार्ज मिसाल के तौर पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में जो हमारे पास होगा चार्ज नेगेटिव होगा तो मैग्नेटिक मोमेंटम तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, जिस तरह अभी मैंने आप लोगों के सामने बता दिया है। सिमिलरली इफ वी फॉलो अ क्लासिकल एनालिसिस पिक्चर इलेक्ट्रॉन, ये अच्छा ये भी मैंने बता दिया हुआ है कि जो मेरे पास है ये इक्वेशन है वही बताई गई है। अच्छा, यहाँ ये एक बात बताई गई है, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब ये भी मैंने अगर पहले बता दिया हुआ है। वो क्या है कि अगर इसकी वैल्यू आती है ना कुछ मिसाल के तौर पर मैं मिसाल ले रहा हूँ 5, मिसाल मैं ले रहा हूँ, तो इसके वो जो वैल्यू होगी वो 10 होगी। क्यों?